हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 वसंत भाग 1 से वन के मार्ग में, जो कि पाठ नंबर 14 है। बच्चों, यह एक सवैया के रूप में लिखी गई कविता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सवैया बताता हूँ क्या होता है। बच्चों, यह ना कविता का एक छंद होता है जिसमें 4 चरणों के समपाद वर्ण छंद होते हैं। अब सवपाद यानी कि समान पाद, एक जैसे बच्चों, ठीक है। सम यानी कि समान पाद मतलब पैराग्राफ टाइप से आप उसको बोल सकते हो, यानी कि लाइनें बोल सकते हो। वर्ण छंद होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें 22 से 26 अक्षरों के चरण होते हैं बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सवैया समझ में आया होगा। तो बच्चों, सवैया को बहुत अधिक न जानते हुए हम इस कविता का सरलार्थ देखते हैं जिसको तुलसीदास जी ने रचा है। तो बच्चों, अगर हम थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में भी अगर हम जाने तो बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म 11 अगस्त 1511 में माना गया है और उनकी मृत्यु बच्चों 23 जुलाई 1623 को मानी गई है। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी ना मध्यकालीन जो हिंदी साहित्य था ना बच्चों, उसके बहुत ही महान कवि थे। उन्होंने बच्चों रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे बहुत 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 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। बच्चों, तुलसीदास जी ना भगवान श्री राम के अनन्य भगत थे। तो बच्चों, तुलसीदास जी की अगर हम जन्म के बारे में जाने तो तुलसीदास जी का जन्म बच्चों रामबूला उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु बच्चों वाराणसी के 80 घाट नामक एक जगह पे, एक घाट है बच्चों वाराणसी में, वहां पे उनकी मृत्यु मानी गई है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम वन के मार्ग में जो कविता की सवैया है, यानी कि जो छंद है, उसको हम सरलार्थ करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम साथ साथ क्या करेंगे, शब्दार्थ को भी सोल्व करते हुए चलेंगे। यानी कि मैं आपको इस कविता में यूज हुए शब्दों के अर्थ साथ साथ बताता चलूंगा, जिससे आपको अलग से वीडियो ना देखनी पड़ेगी और ना ही अलग से इसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और मैं जैसे जैसे आपको शब्द बोलता जाऊंगा, उनके अर्थ बोलता जाऊंगा, अपनी नोटबुक में आप उसको लिख लो और उसको 2-3 बार कम से कम इसको बच्चों पढ़ लो, ताकि आपको वो याद हो जाए। और जब भी आप इसका सरलार्थ करो या समझो तो वो बड़े आसानी से आपको याद रहे। तो बच्चों, देखते हैं वन के मार्ग में। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये वन के मार्ग में तुलसीदास जी द्वारा कब लिखी गई थी। बच्चों, जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के पिताजी यानी कि राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था और भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा था, तो उस समय जब भगवान राम जी अपने पिता द्वारा दिए गए वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास जाते हैं, तो वन के मार्ग में उनके साथ जो जो घटनाएं घटती हैं, जो जो उनके साथ एक्टिविटी समझ सकते हैं हम, जो जो हुई है या कैसे कैसे उन्होंने अ, वन के मार्ग को पार किया है, ये सवैया उनके ऊपर तुलसीदास जी ने लिखी है। तो बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला शब्द है पुर। तो बच्चों, पुर का मतलब होता है यानी कि नगर, निवास स्थान। यानी कि यहाँ पुर को हम अगर पढ़ें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अयोध्या। पुर ते निक्सी, निक्सी का मतलब होता है बच्चों निकलना, ठीक है। रघुबीर, रघु, रघु मतलब भगवान श्री राम जी के जो वंशज थे ना, उनको भी रघुवीर, यानी कि जिस वंश में भगवान श्री राम जी पैदा हुए थे वो रघु, यानी कि उनके दादा जहां से वो उनका वंश चला था, उनका नाम क्या था, रघु। और रघुबीर तो भगवान श्री राम के लिए क्या लिखा जाता है, रघुबीर। और वधु, वधु का मतलब है बच्चों यहाँ पे माता सीता, ठीक है। वधु, वधु का मतलब होता है वैसे पत्नी, ठीक है। धरी, यहाँ पे बच्चों धरी धीर, ये देखो धरी धीर। और बच्चों, धरी का मतलब होता है धारण करना, रखना,
ठीक है, सहेजना। और धीर का मतलब क्या होता है बच्चों, धीरज रखना, यानी कि धैर्य रखना, हौसला रखना, हिम्मत रखना। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों अगला शब्द है मग। मग जो शब्द है बच्चों यहाँ पे है मग। मग का मतलब होता है बच्चों जंगल। डग का मतलब होता है बच्चों डगमग, सॉरी कदम। डग का मतलब होता है बच्चों कदम। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम पहली लाइन के अर्थ को कैसे समझते हैं। तो बच्चों पहली लाइन में लिखा गया है पुरते निक्सी रघुबीर वधु दरी धीर दय मग में डग द्वे। तो बच्चों इस पहली लाइन का अर्थ है बच्चों, जब भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ धीरज धर के वन के मार्ग में चले, तो माता सीता दो कदम चलने, द्वे का मतलब बच्चों दो, ठीक है, दो कदम चलने के बाद ही थक जाते हैं। क्योंकि बच्चों क्या है, माता सीता हमेशा से ही वनों में रही है और वनों में रहने वाले कभी इतना वन में नहीं चले थे। ठीक है बच्चों। अगली लाइन में देखते हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। देखो बच्चों झलकी, झलकी का मतलब क्या होता है बच्चों, झलक होता है, दिखाई देना। और भाल का मतलब होता है बच्चों, भाल का मतलब होता है बच्चों माथा। ठीक है। आगे है बच्चों कनी। कनी का मतलब होता है बच्चों कण। कनी का मतलब होता है कण, यानी कि बहुत छोटा बारीक सा। जल तो बच्चों आपको पता ही है पानी। यहाँ पे जल किसके लिए लिखा गया है बच्चों, यहाँ पे जल पसीने के लिए लिखा गया है। पुट का मतलब होता है बच्चों होठ। यहाँ पे बच्चों पुट, पुट का मतलब होता है होठ। सूखी यानी कि सूखना। और मधुराधर के लिए क्या लिखा है बच्चों, मधुर होठ। तो बच्चों देखते हैं दूसरी लाइन का सरलार्थ क्या रहेगा। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। तो बच्चों यहाँ पे इस दूसरी लाइन का अर्थ है, जब भगवान श्री रामचंद्र के साथ माता सीता वन को जा रही थी और वो वन के रास्ते में दो कदम ही चली थी, तो माता सीता के माथे पर जल यानी कि पसीने की एक बूंद की झलक दिखाई दी। और उनके होठ, पुट का मतलब बच्चों होठ, उनके होठ सूख गए थे। किसके कारण, प्यास के कारण। उनके मधुर होठ प्यास के कारण सूख गए थे, यानी कि माता सीता को क्या हो गया बच्चों, प्यास लगी थी। ठीक है बच्चों। यहां तक दो लाइनें क्लियर होगी ना। अब करते हैं बच्चों, यहां तक आपकी दो लाइनें क्लियर। अब आते हैं बच्चों थर्ड लाइन पे। तो देखो बच्चों इसको क्या लिखते हैं, इसके शब्दार्थ क्या है, इसको पढ़ते हैं। यहां लिखा है बच्चों बूझती। फिरी, फिरी का मतलब है बच्चों दोबारा, यानी कि बार बार। बूझती का मतलब बच्चों पूछना। केतकी का मतलब होता है बच्चों कितना। ठीक है, कितना। पर्णकुटी का मतलब होता है बच्चों पत्तों की कुटिया। करिहऊ बनाना। ठीक है बच्चों, करिहऊ बनाना। कित कहां। तीय पत्नी। अब फोर्थ लाइन में आगे बच्चों हम, वहां है तीय। अब बच्चों पहले थर्ड लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं, थर्ड लाइन का अर्थ क्या है। तो आगे क्या है बच्चों, जब माता सीता के माथे पर पसीने की बूंद आ गई थी, तो उन्होंने फिर पूछती है, यानी कि बार बार माता सीता क्या करी, यानी कि दोबारा फिर पूछ रही है। क्या पूछ रही है, चलनो अब के तकी, अब कहां तक और आगे चलना है। ठीक है, हमें आगे कितनी दूर और चलना है। उनके माथे पर बच्चों क्या है, उनके माथे पर क्या आ गई थी, पसीने की बूंद आ गई थी ना बच्चों। अब माता सीता पूछ रही है, यानी कि थक गई है। पर्णकुटी करी हो कित है, आप पर्णकुटी कहां बनाओगे, आप पत्तों की कुटिया कहां बनाओगे। तो अब बच्चों देखते हैं फोर्थ लाइन में। तीय, तीय का मतलब होता है बच्चों पत्नी। लखी होता है बच्चों लखाना, यानी कि देखना। लखी देखना। आतुरता क्या होता है बच्चों, आतुरता यानी कि व्याकुलता। प्रिय होता है बच्चों प्रियतम। और यहाँ पे बच्चों अखियां यानी कि आंख। अति का मतलब होता है सुंदर। चारु का मतलब होता है बच्चों अति का मतलब बहुत सुंदर, चारु का मतलब सुंदर। चली जल चवे, यानी कि उनकी आंखों से जल की बूंदे बही, यानी कि उनकी आंखें भर आई बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों इस लाइन का
अर्थ। तो बच्चों जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता की तरफ देखा तो वो व्याकुल हो गए। उनकी तरफ देखकर उनकी आतुरता बढ़ गई बच्चों, और उनकी बेबसी को देखकर, उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू भर आए बच्चों। तो बच्चों पहले वाले पैराग्राफ का अगर हम एक बार कंप्लीट हिंदी समझ लेते हैं क्या है, तो हमें थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों प्रथम शब्द में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी धीरज धारण करके वन के मार्ग पे 2 कदम ही चले थे, तो माता सीता के माथे पर पसीना रूपी जल यानी कि पसीने की बूंदें दिखाई दी, और उनके मधुर होठ प्यास से व्याकुल हो गए। और उन्होंने फिर भगवान श्री रामचंद्र से पूछा, प्रभु अब हमें कितनी दूर और चलना है? आप पर्णकुटी कहाँ बनाओगे, यानी कि घास के तिनकों की कुटिया कहाँ बनाओगे? और माता सीता की ये बात सुनकर भगवान श्री राम की आंखों में आंसू भर आए, और उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान श्री राम की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइनों के क्या क्या वर्ड मीनिंग है और क्या क्या सरलार्थ है। तो देखिए बच्चों यहां पे पहली इसकी यानी कि दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन में क्या लिखा है, जल को गए लखनऊ। लखनऊ बच्चों यहां पे लक्ष्मण जी के लिए लिखा गया है, ठीक है बच्चों। तो अगला है शब्द बच्चों यहां पे लरिका। लरिका होता है बच्चों लड़का, परीखो होता है बच्चों इंतजार करना, प्रिय है मतलब बच्चों यहाँ पे पिया यानी कि प्रियतम, और छा का मतलब होता है बच्चों छाया, घड़ी को होता है बच्चों कुछ समय, और ठाड़े यानी कि खड़े रहना। तो यहाँ पे बच्चों इस लाइन में यहाँ पे क्या अर्थ होता है बच्चों इस लाइन का, आइए समझते हैं। यहाँ पे बच्चों माता सीता जी कहती हैं क्योंकि उनको प्यास लगी थी, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, लक्ष्मण को जल लाने के लिए भेज दिया। तो उसके बीच में जो माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र का जो वाक्यांश होता है यानी कि जो बातें होती हैं, उनको यहाँ पे तुलसीदास जी ने देखिए कैसे लिखा है। माता सीता कहती हैं लक्ष्मण जी जल लाने गए हैं, वो तो बालक है, यानी कि वो थोड़ा सा देर से आ सकते हैं, तब तक यहां हम पेड़ की छाया में खड़े हो सकते हैं और कुछ देर उनका इंतजार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस लाइन का आपको अर्थ समझ में आया होगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट लाइन में पहुंची यानी कि पहुंचना, पसेऊ क्या होता है बच्चों पसीना। तो आपको देखो दोनों याद हो जाएंगे ना, पसेऊ पसीना और पोछी पूछना। उसके बाद है बच्चों पाए यानी कि पैर, पखारियों का मतलब होता है बच्चों धोना, भूरी भूरी टाठे। आगे बच्चों भूरी भूरी का मतलब रेत यानी कि गरम रेत। भूरी भूरी क्या होता है भू भूरी, भू होता है बच्चों भूमि, भूरी का मतलब होता है रेत, गरम रेत, ठीक है, यानी कि गरम गरम रेत। तो बच्चों इस लाइन का अर्थ मैं आपको बताता हूं क्या है। तो माता सीता यहाँ पे कहती है पोची पसेऊ बयारी करो। बयारी क्या होता है बच्चों हवा, बयारी यानी कि हवा। माता सीता कहती है आइए तब तक आप पेड़ की छाया में हम दोनों खड़े हो जाते हैं और मैं पसेऊ पोछू, पसेऊ मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, बयारी करो। और आपको गर्मी लग रही है यानी कि उनको पसीना आ रहा है ना भगवान श्री राम को, तो मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपको कुछ देर हवा कर देती हूँ। अरु पाए पखारी, अरु यहाँ पाए पखारियो, यहाँ पे पैर आप अपने सीधे कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए और मैं आपके पैरों से गर्म धूल को ठाड़े हटा देती हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इन दो लाइनों का अर्थ समझ में आया होगा। अब आते हैं बच्चों दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन पे, तुलसी। तो बच्चों क्या है तुलसी, तुलसीदास जी ने अपना नाम लिखा है तुलसी। रघुबीर भगवान श्री राम के लिए लिखा बच्चों। प्रिया सरम, प्रिया क्या होता है बच्चों प्रिया यानी कि प्रीतमा के लिए लिखा गया, यानी कि माता सीता के लिए लिखा गया। शर्म का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे मेहनत। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों इसमें है जानी के बैठी
विलंब लहू कंटक, कंटक होता है बच्चों कांटे, काढ़े, काढ़े का मतलब क्या होता है बच्चों निकालना, विलंब होता है बच्चों देर, बैठी यानी कि बैठना। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं इस तीसरी लाइन का अर्थ क्या कहा है तुलसीदास जी ने। तो बच्चों इस लाइन का अर्थ जो तुलसीदास जी ने बताया है उसके हिसाब से है, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र प्रियाश्रम अपनी पत्नी को, ठीक है, प्रियाश्रम उनकी इन सभी बातों को जानकर वो बैठ जाते हैं, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए माता सीता थक गई है। ठीक है, लो कंटक काढ़े, और उनके पैरों से भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो पैरों में कांटे लगे हुए थे उनको क्या किया, निकाल दिया। ठीक है बच्चों, अब आगे है बच्चों फोर्थ लाइन, लास्ट लाइन इस पाठ की, जानकी। जानकी किसके लिए लिखा गया बच्चों, जानकी माता सीता के लिए लिखा गया है, क्योंकि माता सीता के जो पिता थे बच्चों उनका नाम था जनक, और जनक की जो बेटी है उसके लिए क्या लिखा जाता है, जानकी। ठीक है, जानकी ना को नेह लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो आइए बच्चों यहां पे हम इनके शब्दार्थ को देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों कंटक का मतलब होता है कांटे, काढ़े का मतलब होता है निकालना, और नेह, नेह होता है बच्चों प्रेम। ठीक है, लखो का मतलब होता है, लखो यानी कि देखना, पुलको, पुलको होता है बच्चों खुशी से, पुलकित। ठीक है बच्चों, यानी कि हंसी खुशी से। ठीक है, तनु का मतलब होता है बच्चों शरीर, और बारी का मतलब होता है बच्चों आंसू, बिलोचन होता है बच्चों नेत्र के लिए, और पाडे का मतलब होता है बच्चों बहना। बिलोचन यानी कि नयन, नेत्र आंख, नेत्र नयन लोचन। ठीक है ना बच्चों, ये आंखों के लिए लिखा गया है। तो अब देखिए आगे इस लाइन का अर्थ क्या है बच्चों, जानकी नाह को नेह लखो। तो यहां पे क्या लिखा है बच्चों, जानकी यानी कि माता सीता भगवान श्री राम के इन प्रेम को देखकर माता सीता अपने प्रियतम के इस प्रेम को देखकर मन में बहुत ज्यादा खुश होती हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं इन चारों पंक्तियों का दोबारा से सरलार्थ क्या है, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के लिए जब लक्ष्मण जी जल लेने गए थे, तो माता सीता ने इस बीच भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, अगर लक्ष्मण तो अभी ना छोटा बच्चा है, उसको जल लेके आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, तब तक आप और हम पेड़ के नीचे छाया में आराम से खड़े हो सकते हैं। पोछी पसेव, अब इस लाइन को, और मैं आपका पसीना पोंछ देती हूं और आपको थोड़ी सी हवा कर देती हूं, यानी कि हवा बयार देती हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। और आपके पैरों में धरती माता से, यानी कि गर्म धूल लगी है, और आपके पैरों को मैं बखार देती हूँ, यानी कि साफ कर देती हूँ, धुला देती हूँ, उनको थोड़ा सा आराम हो जाएगा। अब तीसरी लाइन जो थी बच्चों, वहां पे तुलसीदास जी ने क्या कहा था, तुलसीदास जी ने कहा है भगवान श्री रामचंद्र अपनी प्रेमिका की इस तरह की बातें जानकर वो समझ गए कि माता सीता क्या है बच्चों, थक गई हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी बैठ के उनके पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं। और जानकी, जानकी माता सीता के लिए लिखा है, जानकी माता सीता भगवान श्री राम का उनके प्रति इतना प्रेम देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, यानी कि अश्रुधारा बहने लग जाती है। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह सरलार्थ अच्छे से समझ में आया होगा, और बच्चों इस सरलार्थ को 2-3 बार आप जब पढ़ोगे ना, इन शब्दों के अर्थों को जब आप करोगे, तो तभी आपको ये बच्चों याद रह पाएगा, नहीं तो आप इसको एक बार पढ़ने से आप इसको दोबारा भूल जाओगे। तो बच्चों अगर आपको यह सरलार्थ
पसंद आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।